लेके डीजल ऑयल कैरी करते थे, लेके हम लोग चले। वारी का इलाका है वहाँ पे, काफ़ी मतलब ये पायरेसी वहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है। तो जब हम लोग वहाँ से गुजर रहे थे तो हम लोगों ने ऑयल को डिस्चार्ज करने के बाद खाली वेसल लेके हम लोग आ रहे थे, वापस लागोस आ रहे थे। तो रात में हम लोग पता ही था कि थोड़ा ये प्रॉब्लम होता है यहाँ पे इस तरह का। तो हम लोग सिक्योरिटी भी था हमारे पास, 3 सिक्योरिटी गार्ड थे, लेकिन मतलब बहुत अच्छे नहीं थे वो लोग, नॉर्मल ही सिक्योरिटी थे। तो रात का समय था, मैं इंजन रूम में वॉच पे था, और ऊपर से 3rd ऑफिसर का वॉच खत्म हो रहा था लगभग 12 बजे। वो भागता हुआ आया और इंजन रूम में चिल्लाते हुए आया कि सर ऐसे ऐसे इन साहब पायरेट्स अटैक कर दिए शिप पे। तो कहते घबराने की बात नहीं, जब हो गया तो कोई बात नहीं, अभी कहीं हम लोग छिप जाते हैं। तो मैंने इंजन को स्लो डाउन कर दिया। तो उसके बाद हम लोग सब कोई, ऊपर से भी कुछ लोग आ गए नीचे इंजन रूम में कि हम लोग कहीं छुप जाएंगे इंजन रूम में। ऊपर तो कहीं जगह नहीं था, लेकिन बहुत सारे लोग जगह नहीं थे, सोए थे, इधर उधर घूम रहे थे, उनको पता ही नहीं था कहाँ जाना है। तो थोड़ी देर बाद ऊपर से इंजन स्टॉप हो गया, तो हम लोग, मैंने समझा कि वो हो गया, लगता है लोग ब्रिज में आ गए। फिर हम लोग तो कुछ लोग 10-12 लोग छिप गए थे जाके, लेकिन फिर जो उसका पीए सिस्टम होता है अनाउंसमेंट का, तो उसमें अनाउंस होने लगा कि आप लोग ब्रिज में आ जाइए, नहीं तो हम जिनको पकड़े उनको मार देंगे। तो पहले तो हम लोग थोड़ा सा डरे कि नहीं जाएंगे, तो कैप्टन ने हिम्मत करके कहा कि चलो मैं जाके देख के आता हूँ वहाँ पे क्या होगा। तो ब्रिज में गए, उसके बाद वहाँ पे देखा, तो फिर कैप्टन ने अनाउंस किया कि चलिए सब कुछ ठीक है, आप लोग आ जाइए। हम लोग ठीक है, कोई बात नहीं है, यहाँ पे जनरली वो पैसे वैसे के लिए कुछ इन लोग को ले होके चले जाएंगे वो लोग। फिर हम लोग सब कोई ऊपर चले गए। तो हम लोग को ब्रिज में सबको बिठा लिया जितने भी थे, और फिर सब एक एक करके सारे जिनका जिनका रूम था ले जाके, और सारे जितने भी वैल्यूएबल आइटम थे, लैपटॉप, मोबाइल फोन, चेन वेन, सब पैसा वैसा जितना था सबका लेके वापस ब्रिज में चले। जब ब्रिज में गए तो उन्होंने काउंट किया कि कितना पैसा मिला। तो उनको लगा कि $6-7 मिला, 2-4 लैपटॉप ये वो, तो उन लोग को लगा सफिशिएंट नहीं है। वो लोग 12 आदमी से अटैक किए थे, 12 लोग थे, 2 स्पीड बोट था। फिर उन्होंने क्या किया कि कहा कि 5 लाइफ जैकेट लेके आइए। तो लेके आया, तो हम लोग सोचे कि ठीक है, हम लोग हो सकता है सेफ्टी के एक गार्ड हमारा फॉक्सल में छिपा हुआ था, वो नहीं आया। तो हम लोग सोचे कि लगता है कि हम लोग को शेल्टर की तरह यूज करेंगे, और लास्ट में जाके जब वो लोग बोट में उतर जाएंगे तो हम लोग को छोड़ देंगे। तो हम लोग 5 जने थे, तो पहना के उन्होंने बोट पे ही उतार लिया। हम लोग को भी कहा कि साथ में चलिए, तो चलो साथ में चलते हैं। तो शिप को छोड़ दिया, 2-3 घंटे शिप पे रहे। हम लोग को 5 आदमी को बिठा लिया शिप पे, अपने बोट पे, और लेके वो लोग चले गए। फिर जब सुबह हम लोग पहुंचे, तकरीबन 4-5 घंटे सेलिंग के बाद, तो छोटे बोट से, स्पीड बोट से, तब हम लोग किनारे जब पहुंचे तो वहाँ पूरा डेल्टा का एरिया है, और छोटे छोटे रिवर्स ऐसे करके बहुत सारे, दोनों साइड में बहुत जंगल है। कौन सी जगह थी वो? वारी का इलाका था, वारी का ही इलाका था। एग्जैक्ट पता नहीं चल रहा था कि हम लोग कहाँ पे, लेकिन बाद में जब हम लोग बाहर आए तो मालूम चला कि वो वारी का ही इलाका था। और कालाबार, वारी थोड़ा सा मतलब डेंजरस एरिया। फिर वहाँ आए तो वो लोग, जो ग्रुप था हमारा, और जो हम लोग को किडनैप किया था, वो बहुत नया ग्रुप था, बहुत यंग लड़के थे। जनरली वो लोग पैसे तो ठीक है, लेकिन नशा बहुत करते हैं, और नशे के लिए भी वो लोग क्राइम करते हैं। फिर वो हम लोग को लेके एक जगह ले गए, वहाँ पे उन्होंने रखा, मतलब एकदम डेंस जंगल है, कहीं आपको कुछ नहीं मिलेगा, और वहाँ पे एक छोटा सा झोपड़ी बना हुआ था, रख दिया वहाँ पे। हम लोग क्या ठीक है, कंपनी से लोग कांटेक्ट करेंगे, तो उन लोगों ने कांटेक्ट ही नहीं किया कंपनी से। सेम टाइम क्या हुआ, हम लोग को बाद में पता चला, सेम टाइम हमारे शिप पे से कंपनी को फोन कर दिया इन्होंने, रात में ही कंपनी ने भी घर में बता दिया कि ऐसे ऐसे कांड हो गया है। और हम लोग को ये सब पता नहीं था। जब मैं उतर 45 दिन के बाद, तब हमें ये सब पता चला। और कंपनी ने फिर एक नेगोशिएटर रखा था, वो भी कैनेडियन ब्रिटिश था, और वो पहले वो भी किडनैप हो चुका था, तो उसी से एक्सपीरियंस होते होते फिर उसने इसमें पीएचडी किया, और वो नेगोशिएटर का काम करने लगा, बीच में पैसा लेना देना, बात करना, ये सब। वो भी बाद में हमको पता चला।
और वो बाद में हम लोग का भी इंटरव्यू लिया, उसने कैसे क्या क्या हुआ होता। फिर हम लोग को ले गए, एक सप्ताह के बाद वो कहीं से जो हम लोग से $3-4 हज़ार मिला था उससे फिर सैटेलाइट फोन खरीद के लाया, और एक सप्ताह बाद उन्होंने कंपनी को कांटेक्ट किया और डिमांड किया $10 मिलियन। तो हम लोग कहे कि $10 मिलियन कहाँ से देगा यार कंपनी तुमको, हमारी हम लोग मतलब बहुत सारा बनाया, भूमिका बनाया कि भाई ये हमारी कंपनी गरीब है, हमको सैलरी नहीं दे रही है, तुमको कहाँ से इतना पैसा देगा, कि कैसे भी करके बहुत सारा चीज, चलो हमारे साथ रहो, तुमको जहाज में ये दे देंगे, डीजल भर के लाएंगे, अगले बार तुमको बता देंगे ले जाना पूरा डीजल वगैरह, बहुत सारा हम लोगों ने अपने हिसाब से जो हो सकता था किया, लेकिन हम लोग छोड़ा नहीं। लेकिन कभी हम लोग को कोई हार नहीं किया, कभी मारा पीटा नहीं, कभी कुछ नहीं किया, ठीक से रखते थे। लेकिन वो खाने वाने का तो दिक्कत है, वहाँ जंगल में तो कुछ है नहीं। पहले तो जो हमारे शिप से ही जो प्रोविजन उठाया था उन्होंने, वही चला 10-15 दिन। उसके बाद फिर जब वो खत्म होने लगा, फिर हम लोग को दूसरे जगह ट्रांसफर किया, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे ग्रुप हैं। तो एक ग्रुप यदि लेके आया, पता चला दूसरा ग्रुप वहां से उठा लिया उन लोगों को वापस। तो एक ग्रुप से दूसरा ग्रुप लेके, हो सकता है क्रॉस फायरिंग और इसमें आदमी मर भी जाए, तो इसलिए सुरक्षा भी हम लोग को करते हैं। और सब फिर 30 दिन के बाद पैसा लेके आया, 30 दिन के बाद पैसा लेके आया, तो उन लोग को लगा कि कम पैसा है। नेगोशिएशन हुआ, कितना पैसा डिमांड किया, 2 बड़े वाले ट्रॉली बैग से पैसे वहाँ पे लोकल करेंसी में दिया। लेकिन फिर लगा कि जैसे लोग को कम पैसा है, बहुत सारे लोग थे, 20-25 लोग थे वो लोग। फिर वो लोग जो पैसा लेके आया था उनको भी पकड़ के रख लिया। 2-3 दिन बाद फिर उनको छोड़ा, और फिर 15 दिन के बाद फिर कंपनी ने पे किया, तब लोगों ने फिर हम लोगों को रिलीज किया, और फिर सेफ जगह पे पैसे हम लोग को छोड़ा। कंपनी के डायरेक्टर वगैरह भी आए थे वहाँ पे लेने के लिए। तो इस तरह से लकीली जैसे यहाँ पे है कि सिक्योरिटी अलार्म उन्होंने प्रेस नहीं किया था, हमारे जहाज पे सीटाडेल उस समय नहीं था। तो यदि कुछ ऐसा हो जाता बीच में, यदि नाइजीरियन नेवी आ जाती और दोनों तरफ से क्रॉस फायरिंग होता, तो हो सकता था कि हम लोग को भी नुकसान। उन लोग को पता नहीं है कि कौन है ये लोग, कहाँ से लेके जा रहे हैं। तो ये सब थोड़ा सा हम लोग के लिए ठीक रहा कि कोई बीच में नई नेवी वगैरह नहीं आई। लास्टली पैसा दे के ही छोड़ना पड़ा। सर लोगों का यहाँ हमारा MNSW मर्चेंट नेवी वेलफेयर सोसाइटी है बनारस का, तो सर लोगों ने यहाँ पे PMO ऑफिस, उसमें उस समय सुषमा स्वराज जी थी एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर। तो सर लोगों ने काफ़ी वहाँ पे PMO ऑफिस में जाके और अपने अपने लेवल पे बहुत सारे लोग जो हैं यहाँ पे अपनी कोशिश किए और कंपनी पे थोड़ा प्रेशर बनाया ताकि नेगोशिएशन जल्दी हो सके। नहीं तो कंपनी, बहुत सारी कंपनियां छोड़ दिया, 5-5, 6-6 महीना, साल भर वहाँ पड़े हुए लोग। नेगोशिएशन कंपनी कोई पैसा देना नहीं चाहती है, लेकिन कुछ एक आध डायरेक्टर हमारे रामनगर के भी थे, यादव जी करके कुछ थे, लोगों का भी था थोड़ा सा। बेसिकली इंडियन कंपनी थी और सिंगापुर में रजिस्टर्ड थी, ट्रांसोशन उस समय नाम था, लेकिन इंडियन थे तो थोड़ा सा प्रेशर बना, जल्दी 45 दिन में ही सॉर्ट आउट हो गया मैटर। नहीं तो बहुत सारे लोग वहाँ साल 2-2 साल से हैं। यही है। आप अभी भी सेल कर रहे हैं? हाँ, अभी भी सेल कर रहे हैं। डर लगता है? डर तो नहीं लगता है इतना। एक बार हो जाता है जब, तो लगता है कि अरे अब तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी भी एक बार मैं इसी रीजन से, सोमालिया रीजन से क्रॉस कर रहा था, तो पायरेट्स कुछ शिप के आजू बाजू में आए, लेकिन वो गार्ड था इसलिए फायर वगैरह किया, गार्ड ने अटैक किया, लेकिन वो लोग भाग गए। वो लोग तो है, दिक्कत है थोड़ा सा, लेकिन कोई बात नहीं है। आप लोगों को सीखना चाहिए कैसे धैर्य रखना चाहिए। 45 दिन तक इन्होंने जो है वो ऑर्डियल झेला। किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है? एनी क्वेश्चन? पूछो। इनके साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं किया, क्योंकि उनको मालूम था कि ये जब तक जीवित है उनको पैसे मिलेंगे। काफी मतलब इवन स्टोव वगैरह भी वो लोग चलाने नहीं देते। यदि किसी को कुछ हो गया यहाँ पे, तो फिर कहाँ मेडिकल कहाँ से देंगे, और कुछ इस तरह का सब वो लोग ख्याल रखते थे और कभी मिसबिहेव नहीं किया। बाकी वो डराने के लिए कभी कभी वो हमारे, जब कंपनी से बात करते थे तो गन पॉइंट पे रख के इसको चिल्लाओ, तुम थोड़ा
डरो गाओ ताकि कंपनी को लगे कि तुम प्रॉब्लम में हो। शॉर्ट फायर भी करते थे ताकि उनको लगता कंपनी वाले डर जाए और कहे कि ये भाई, तो जैसा जैसा वो कहते थे वैसा वैसा हम लोग करते थे, इसलिए इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। लेकिन लगता था कि हाँ छोड़ देंगे ये लोग, तो इसलिए और टाइम पास करने के लिए वहाँ सब ताश वाश यही सब खेलते रहते थे। इतना सिंपली इन्होंने बोल दिया पूरा ऑडियल 45 दिन का, लेकिन उसी को समझ में आएगा जो कि वहाँ पे रहा हो। कब क्या हो जाए कोई मालूम नहीं, कुछ नहीं, अगला मिनट क्या हो जाए, कहाँ से उसके बॉस क्या आज्ञा दे दे, किसी का दिमाग खराब हो जाए क्या, क्योंकि इनकी तो कोई लाइफ की वैल्यू थी नहीं वहाँ पे। बस उनको इस बात का लालच था कि हमको पैसा लेना है, इन लोग कहीं से निकलना है। यूट्यूब पे वीडियो अल जजीरा चैनल ने बनाया है सोमालियन पायरेट्स पे, तो उसमें आपको पूरा एक्चुअल चीज जैसा उसमें दिखेगा वैसा ही हम लोग के साथ ऑलमोस्ट हुआ है। ये आप लोग नाइजीरिया में थे एक्चुअली। नाइजीरिया। थैंक्स अ लॉट मिस्टर संतोष भारद्वाज। थैंक यू सर, थैंक यू।